दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हम अपना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। देखो, दूसरों को खुश करने के लिए हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हमारे पर्सनल गोल्स के लिए टाइम कम होता रहेगा। इट्स ओके अगर कुछ लोग आपसे गुस्सा या नाराज है तो यह कोई कंपलसरी थोड़ी है कि लोगों का हर वक्त खुश रहना जरूरी है। यह आपकी जॉब नहीं है कि उन्हें नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशन से बचाओ। जब आप अपने लिए कुछ लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करते हो तो आपकी स्ट्रेस और इरिटेशन कम होती है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और आपका लाइफ के ऊपर एक कंट्रोल आता है। तो ये एक बड़ी क्वालिटी मेंटली स्ट्रांग लोगों में होती है। मीगन नाम की एक महिला ऑथर के पास आती है और कहती है कि पता नहीं क्यों पर मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती और जब भी घर जाती हूँ तो एक इरिटेबल स्टेट में रहती हूँ। पर मेरी लाइफ का एक रूल है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। अब ऑथर को यह बात समझ आ गई थी कि उसको दूसरों को ना बोलना नहीं आता, तो ऑथर ने उससे कहा कि तुम ना बोलना सीखो। इसके जवाब में मीगन ने कहा कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को ना बोलूं। तो ऑथर ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ना बोलने से भी ज्यादा सेल्फिश यह होगा कि हम हर किसी को हाँ करते रहें ताकि वो हमें पसंद करे। अब मीगन को बात तो ये ठीक लगी और उसने कुछ लोगों को ना बोलना शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसके लिए ये इजी हो गया। ऑथर के थेरेपी ऑफिस में एक लेडी आती है जिसका नाम था क्रिस्टी। उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वह अपने बच्चों पर बहुत चिल्लाती थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे पूरे दिन टीवी और वीडियो गेम्स में लगे रहते थे। अब वो अपनी आदत को छोड़ना चाहती थी। तो ऑथर ने उससे कहा कि तुम इसलिए नहीं चिल्लाते कि तुम्हारे बच्चे टीवी देखते हैं या गेम्स खेलते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहती हो कि बच्चे किसी भी कीमत पर तुम्हारी बातों को इग्नोर ना करें, और जब वो तुम्हें इग्नोर करते हैं तो तुम्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, इसीलिए तुम उन पर चिल्लाती हो। देखो, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहती हो कि बच्चे तुम्हारे हिसाब से चलें, जो तुम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो क्यों ना तुम उस चीज पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तब उसे बात समझ में आई। उसके बाद से वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनके गैजेट्स को छिपा देती थी और इससे बच्चे उसकी बात सुनने लगे। जॉन पवेल कहते हैं कि वही असली मिस्टेक है जिससे हम कुछ सीखते नहीं है। बहुत लंबे समय तक टीचर्स भी ये बिलीव करते रहे कि बच्चों को रॉन्ग आंसर गैस ही नहीं करने देंगे क्योंकि इससे उन्हें रॉन्ग आंसर याद हो सकता है। इसीलिए वो बच्चों पर आंसर के लिए जोर देने की बजाय खुद ही आंसर बता देते थे। पर 2012 की स्टडीज और रिसर्च के बाद ये पता चला कि जब कोई हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है तो हमें वो बात ज्यादा याद रहती है। इसका मतलब जो लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करते हैं वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। वहीं जो लोग अपनी ईगो और प्राइड की वजह से मिस्टेक्स को डिनाई करते हैं वो कभी मिस्टेक्स को एग्जामिन ही नहीं कर पाते, इम्प्रूव करना तो बहुत दूर। और यही कारण है कि वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हैं। आप भी अगर एक ही गलती बार बार करते हो तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मानो एक कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉय बहुत परेशान होने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ रहा है। उसका कहना है कि मैंने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं और मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। पता है 10 साल बिताने से भी बुरा क्या है? 10 साल प्लस एक दिन और बिताना उसी कंपनी में। हमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, उन्हें एग्जामिन करना है। आपके केस में हो सकता है आप बजट से ज्यादा स्पेंड कर देते हो क्योंकि आप शॉपिंग से खुद को रोक नहीं पाते। हो सकता है आप सेम आर्ग्यूमेंट में फिर से घुस गए हो क्योंकि आपने अपने थॉट्स और बिहेवियर को एग्जामिन ही नहीं किया। तो इस पॉइंट का सार यही है कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके इंप्रूव करते हैं। बहुत सारे लोग चेंज तो लाना चाहते हैं पर इससे पहले कि उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे वो गिव अप कर देते हैं। पर मेंटली स्ट्रांग लोग गिव अप नहीं करते। उन्हें ये पता होता है कि जब तक रिजल्ट्स नहीं दिखते तब तक छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। हम ह्यूमंस की एक प्रॉब्लम है कि जब तक हम विजिबल रिजल्ट्स नहीं देख लेते तब तक हम मोटिवेट नहीं होते और विजिबल रिजल्ट्स आसानी से दिखते नहीं है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मानो एक पत्थर है जिस पर आपने 50 हथौड़े मारे पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर जैसे ही आपने 51वां हथौड़ा मारा पत्थर 2 टुकड़ों में बट गया। तो अब क्या पत्थर आपके 51वें नंबर पर जो हथौड़ा मारा उसकी वजह से टूटा है या फिर 50 प्लस 1 टोटल 51 हथौड़े मारने पर टूटा है? समझ गए? इसी तरह कुछ चीजें बारीकी से काम कर रही होती है, बस हमें पता नहीं चलता। और मेंटली स्ट्रांग लोग उस समय गिव अप नहीं करते।